दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। अभी डीआरडीओ ने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक बीएमडी मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसको कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मिसाइल जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के आने से पहले ही उसको हवा की ऊपरी सतह और हवा की मध्य सतह दोनों में ही ध्वस्त करने की अद्भुत क्षमता रखती है। ऐसा करने वाला डीआरडीओ दुनिया के चुनिंदा देशों के संस्थानों में से है और भारत का सिर ऊंचा करने में काफ़ी मदद किया है। और इस बात की जानकारी से चीन और पाकिस्तान दोनों के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि दोनों आज तक आपको एटम बम का धमकी देते रहता है, जिसको कि यह मिसाइल हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। और इससे अब चीन और पाकिस्तान को अपने आर्सेनल में नए मिसाइल की खोज करनी पड़ेगी और कोई भी मिसाइल इस बीएमडी से निजात पाने की स्थिति में नहीं होगा। दोस्तों, यह किसी भी मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाने में कारगर है। ये AD-1 जो है मिसाइल, ये एक अद्भुत तरह का मिसाइल है, जिसके लिए कि भारत कई वर्षों से प्रयास कर रहा है कि अपना एक एयर डिफेंस शील्ड बनाई जाए, ताकि भारत को कभी कोई देश बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत न जुटा सके। खास करके पाकिस्तान और चीन के लिए तो भारत बहुत लंबी समय से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसे मज़े भी सिखाना है। श्रोताओं, आपको ये पता है कि 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ी थी और 1962 में चीन ने हमें पटकनी दी है, तो उसका बदला तो भारत को ज़रूर लेना है और इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि समय पर चीन और पाकिस्तान से उड़ने वाली मिसाइल को ठीक उसी के ज़मीन पर मार करके गिरा दिया जाए और उसके बम से ही उसको आहत कर दिया जाए और भारत को किसी बम चलाने की ज़रूरत ना पड़े। इस लंबी दूरी का जो इंटरसेप्टर AD-1 है, इस इंटरसेप्टर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को लो एक्सो एटमॉस्फेयर तथा इंडो एटमॉस्फेरिक दोनों ही सतहों पर पकड़कर ध्वस्त कर सकते हैं। इसके 2 स्टेज वाला इसमें इंजन लगा हुआ है, जिसमें कि मोटर जो है वो सॉलिड फ्यूल से चलता है। इसमें भारत में विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, ताकि इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना निर्मित हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आप दुश्मन को चकित कर सकें। और यह S-400 से भी बहुत कारगर मिसाइल इसमें लगी हुई हैं। ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल हैं, जबकि S-400 400 मीटर तक वार करती हैं, ये 5000 किलोमीटर करती हैं। और इसका जो दूसरा फेज होगा उसमें तो 8000 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल डेवलप की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के क्या दुर्दशा होने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये कंटेंट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।